Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. Today in this video lecture we are going to discuss the new concept, that is contribution of Henry Fayol. Everyone knows that Henry Fayol is a father of management and he states that the 14th principle of management. So let's get started. हमें 14 प्रिंसिपल कैसे याद रखने हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये वीडियो में आपको मिलेगी, तो वो हम अभी देखते हैं. आनंदी आस्क क्वेश्चन टू हर डैड, यू सी यूएसएसआर. वो आनंदी अपने डैड को पूछती है, डैड यू सी यूएसएसआर. तो डी मीन्स व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क. ए मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डी मीन्स डिसिप्लिन. U means unity of command and C means centralization and decentralization. ये किसका मीनिंग हुआ? डैड और UC इसका मीनिंग हो गया. अभी देखते हैं USSR मीन्स व्हाट. यूनिटी ऑफ कमांड. S मीन्स स्केलर चेन. S मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. R मीन्स रिन्यूमरेशन टू एम्प्लॉय. OIC. OIC का I का मीनिंग है इनिशिएटिव. S का मीनिंग है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. उसके बाद E का मीनिंग है इक्विटी और नेक्स्ट E का मीनिंग है स्पिरिट दी क्रॉप. ये हो गए 14 प्रिंसिपल्स. बहुत बार हम ये 14 प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए कि हमें ये निमोनिक से याद रखना है ये 14 प्रिंसिपल्स. हम कभी ये 14 प्रिंसिपल्स नहीं भूलेंगे. तो हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज the division of work. Division of work means what? The whole work should be divided into small parts. जो भी वर्क कंपनी का रहता है वो पूरा वर्क एक पर्सन को न देते हुए हमें स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना होता है. Each part should be assigned to a single person who is expert in a particular task. जो भी डिवाइड कर रहे हैं हम वो एक सिंगल पर्सन को देना है हमें और वो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए. अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि यदि एक पेंटर है, वो पेंटिंग करता है, उसे पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, तो हम उसे क्या पेंटिंग का काम दे सकते हैं. टीचर है तो टीचर को क्या करेंगे, हम टीचिंग का काम दे सकते हैं. लेकिन टीचिंग में बहुत सारे अलग अलग फील्ड के रहते हैं. सपोज एक टीचर है, उसे अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो अकाउंटिंग में बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, तो उसे यदि हमने अकाउंटिंग का वर्क दे दिया, अकाउंटिंग पढ़ाने का सब्जेक्ट दे दिया, तो वो काम वो अच्छे से कर पाएंगा. यानी उसकी इफ़िशियंसी उसमें है, इसलिए वो उसमें एक्सपर्ट है, इसलिए वो अच्छे से काम कर पाएगा और बच्चों को भी उसका फ़ायदा होगा. इसलिए जो भी वर्क हम डिवाइड करते हैं तो उसके इफ़िशियंसी के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? पावर टू डू वर्क. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? गिवन द वर्क. अभी एज पर दिस प्रिंसिपल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों भी बैलेंस में लेके चलना है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. यदि हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो वो काम करने की अथॉरिटी भी हमें उसे देनी होगी. यदि आपके घर में कोई काम करने वाली नौकरानी है, हम उसे बोलते हैं कि आपको ये काम करना है, लेकिन वहाँ पे आप यदि प्रेजेंट नहीं रहते हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है लेकिन आपका उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, आप उसे अथॉरिटी ही नहीं देते, आप बोलते हो कि मैं जब प्रेजेंट रहूँगी तभी तुझे वो काम करना है. यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद आपको उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगी और आपको ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा. तो ये दोनों भी बैलेंस को लेके हमें चलना पड़ेगा. इसे हम कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी डिसिप्लिन सभी को पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन. इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल आइदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स. जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें फॉलो करने चाहिए. जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ है उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए. यदि हम डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेंगी. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करने ही है, इसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं. अभी नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट. यानी एक बॉस एक सबऑर्डिनेट को होना चाहिए. फ्रॉम हुम ही रिसीव द ऑर्डर. जो भी ऑर्डर उसे मिलनी चाहिए वो एक ही बॉस से मिलनी चाहिए.
टू हुम ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यानी उसको जवाब देना है तो वो उसी पर्सन को जवाब देगा। यदि कॉलेज में आप देखते हो कि आपके एचओडीज भी रहते हैं और प्रिंसिपल्स भी रहते हैं, यदि टीचर्स को एचओडी ने बोला कि आपको अकाउंट पढ़ाना है और वो टीचर को अकाउंट अच्छे से पढ़ाते आता भी है, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं आपको पीबीएम सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किसकी सुननी है, यहाँ पे एचओडी की भी सुननी है और प्रिंसिपल की भी सुननी है, तो हम किसकी सुने। तो यहाँ पे कैसा होगा, जो कमांड दी जा रही है वो प्रॉपर वे में नहीं है, यानी जो कमांड देनी है वो एक ही पर्सन ने देनी चाहिए, तो ही वो कमांड अच्छे से हो पाएगी, वो वर्क अच्छे से हो पाएगा। यानी यदि एचओडी ने काम दिया है तो वो एचओडी को ही टीचर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आंसर देना है तो वो एचओडी को ही उनको आंसर देना होगा, ना कि प्रिंसिपल को। तो ये हो गई यूनिटी ऑफ कमांड। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक पर्सन के पास पावर होती है और वही डायरेक्शन देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स हम हमारी अथॉरिटी किसी और को देते हैं। यहाँ पे बोला है कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन विथ वन पर्सन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्प्रेजल ऑफ पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन अमंग मोर एंड देन वन पर्सन। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो एक ही पर्सन ने काम दिया है तो सब अच्छे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, लिंक कहीं की लिंक कहीं पे नहीं लग रही है, यानी काम जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और हम बहुत कंफ्यूज होते जाते हैं। यदि एक ही पर्सन काम देता है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन आके हमें बताते हैं कि नहीं आपको ये करना है वो करना है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस रखना पड़ेगा। हमें अच्छे से काम देते समय दोनों को बैलेंस करके ही हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ही वो काम अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ग्रुप विथ सेम ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे जो भी डायरेक्शन मिल रहा है वो एक ही पर्सन से मिलना चाहिए, यानी वो हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है तो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर ही सारी टीम होनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर सारे टीम को डायरेक्शन देगा, वो सारा कंट्रोलिंग उसके पास रहेगा, तो वो अच्छे से काम हो पाएगा। नेक्स्ट है स्केलर चेन। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट रैंक टू द लोवेस्ट रैंक। यानी यहाँ पे क्या है, हमें जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं वो मैनेजमेंट से दिए जाते हैं। जो भी टॉप लेवल पे मैनेजमेंट रहते हैं, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हैं तो प्रिंसिपल सारे डायरेक्शन एचओडीज को प्रोवाइड करते हैं और एचओडीज टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जो चेन दी गई है उसी चेन से हमें चलना पड़ता है। गैंग प्लैंक is the shortest routine in a scalar chain which allows at the same level of the employees to communicate with each other. It should be used only in the case of emergency, not in a normal practice. यदि कोई इमरजेंसी आती है तो आप किसी की भी साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जो भी अथॉरिटीज़ जिसको दिए हैं उसी चेन से आपको चलना पड़ेगा। जो भी एचओडीज़ को आपको रिपोर्टिंग करनी है वो एचओडीज़ को ही रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रिंसिपल तक जाएगी। तो उसी वे में उसी चेन में हमें चलना पड़ेगा। जैसे कंपनीज़ में मैनेजर्स रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, तो उनके लेवल से वो चलता है, तो इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। नेक्स्ट टॉपिक है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। It is the responsibility of every manager try to reconcile the both the interest. If not, then sacrifice the personal interest. अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको कुछ परचेसिंग करनी है आपके कंपनी के लिए और आपका फ्रेंड है या भाई है, उसके पास वो रॉ मटेरियल है या जो भी आपके ऑफिस के लिए चाहिए वो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, तो वो दे रहा है आपको 70,000 में, और एक दूसरा वर्कर है वो बोलता है कि मेरे पहचान का कोई नहीं है लेकिन वो मुझे 50,000 में दे रहा है जो भी मटेरियल आपको कंपनी के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कंपनी का इंटरेस्ट देखोगे, यानी कंपनी के लिए क्या अच्छा है, ना कि खुद का
इंटरेस्ट देखोगे उसमें, यानी आपके फ्रेंड के पास से लिया तो आपको क्रेडिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे आपको कंपनी का मोटो देखना है और कंपनी का प्रॉफिट देखना है, इसलिए आपको जितने कम रुपए में मटेरियल मिल रहा है आप वो परचेस करोगे। इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अभी रिन्यूमरेशन टू एम्प्लॉय, ये सबको पता है कि कंपनी की तरफ से हम काम करते हैं तो हमें पेमेंट मिलता है, तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी फेयर, शुड बी रीजनेबल। डिससेटिस्फैक्शन में इंक्रीज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, यानी जो भी हमें पेमेंट दिया जा रहा है वो हमें डिससेटिस्फाई नहीं होने चाहिए। हमारा सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ का जो भी सेटिस्फेक्शन है वो उसमें होना चाहिए, वो कंपनी भी लॉस में नहीं होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ भी लॉस में नहीं होने चाहिए, ऐसा वो रिन्यूमरेशन होना चाहिए। और सभी को इक्वल रिन्यूमरेशन होना चाहिए, किसी को कम ज़्यादा नहीं, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हो गया रिन्यूमरेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है, ये हो गए हम डैड यूसी यूएसएसआर। अभी हम देखते हैं OIC का मीनिंग देखते हैं हम। ओ का मीनिंग है ऑर्डर। ऑर्डर अभी दो टाइप की होती है, मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और सोशल ऑर्डर को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पीपल। इट इज़ रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, यानी हम क्या कहते हैं, जो भी थिंग्स है और पीपल्स है उनको अरेंज करके हमारी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। देयर शुड बी सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स राइट प्लेस, यानी जो भी काम हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो उसके हिसाब से होना चाहिए और हर एम्प्लॉय उसके हिसाब से वो डिपार्टमेंट में प्लेस होना चाहिए। ऐसे है मार्केटिंग, जिसका इंटरेस्ट एरिया है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए, ऐसे हम इसे ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद है इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेकन एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स देयर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी हम इसे क्या कहते हैं, इनिशिएटिव। हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी। इट शुड बी एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी ऑफ जॉब। अननेसेसरी टर्नओवर इंक्रीजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फैक्शन यानी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ से निकाल लेंगे, उससे क्या होगा, आपके जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए उन्हें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, जो भी कंपनी का टर्नओवर है वो इंक्रीज कर सके। इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। उसके बाद है इक्विलिटी। इक्विटी सबको पता है, आप यहाँ पे डायग्राम में तराजू देख रहे हो, तो जो हम एम्प्लॉयज़ हैं वो तो सब सेम ही है और काम करेंगे तो सभी सेम करेंगे, कोई कम ज़्यादा हो सकता है, कोई कम ज़्यादा काम भी कर सकता है। लेकिन जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे साथ मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर फॉर देयर वर्कर्स, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए मैनेजर ने। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ एक्सेट्रा। कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, रिलीजन उसमें होना नहीं चाहिए, कोई जेंडर इशू उसमें आना नहीं चाहिए। उसके बाद है इट ब्रिंग्स लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एप्लीकेशन रिक्वायर गुड सेंस, एक्सपीरियंस एंड गुड नेचर। इससे क्या होता है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं कंपनी में, तो इसलिए इक्विटी ज़रूरी होती है। उसके बाद है स्पिरिट द क्रोप। ये सबसे लास्ट प्रिंसिपल है। इसमें ये बोला जाता है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज़ अ स्ट्रेंथ। सबको पता है हम यदि यूनिटी के साथ काम करते हैं तो वही हमारी स्ट्रेंथ होती है। जो टीम है 10 लोगों की है, 15 लोगों की है, तो जो भी टीम है हमारी उसमें यूनिटी होनी चाहिए, तो वो काम अच्छे से हो सकेगा। मैनेजर शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज़। जो भी मैनेजमेंट होता है उसने क्या करना चाहिए, जो टीम रहती है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अच्छे से काम करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्पिरिट द क्रोप। हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है टीम, और टीम यदि अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने में कोई देर नहीं लगती। तो ये हो गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो भी बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन आ सके। स्टे ट्यून।